ओके, क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 सर्कल। हमने लास्ट लेक्चर पे 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया। अब सर्कल में 3 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से 6.3 जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला है। सर्कल ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक सेमी सर्कल और आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। 6.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दिए, 5 क्वेश्चन ही करने हैं, बहुत इजी है। एक चीज बस याद रखनी है, आपके 4 क्वेश्चन तो सेम ही जाएंगे। अब याद क्या रखना है, सपोज ये अगर एक कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ये कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो सपोज ये कॉर्ड ए बी, सेंटर के सर्कल पे अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। सपोज ये सेंटर है ओ, तो यहां पर ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मतलब यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। साथ ही ये कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सर्कल का सेंटर तो पता है, जैसे हम सर्कल बनाते हैं। कॉर्ड मतलब कुछ भी हो सकता है। सपोज यहां पर एक सर्कल बनाया मैंने, तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड। डायामीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये सेंटर है और यहां पर हमारा डायामीटर है, तो ये डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो सेंटर से कॉर्ड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 6.1 डिपेंड करता है आपके थियोरम पे। थियोरम में पहला दिया है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एंड सेकेंड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। उसका ये उल्टा है, सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना है और थियोरम को किस तरह से लिखना है। तो फर्स्ट हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर, 6.1 पर। आपको क्वेश्चंस दिए हैं, फिगर नहीं दिया है, तो हर क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन है पहला वाला, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी from the center of the circle is 8 centimeter. Length of the chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of a circle. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते ही आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, और यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सब पुट करनी है इस सर्कल के ऊपर। तो हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर बोला है, ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर। यहां पे बोला हुआ है कि एक कॉर्ड बनाओ ए बी। सपोज यहां पर हम लोग कॉर्ड बना रहे हैं। कॉर्ड आप सर्कल में कहीं पर भी बना सकते हो, सिर्फ डायमीटर मत बनाना। तो ये एक कॉर्ड बन गया आपका ए बी। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं ओ, और यहां पर जहां टच कर रहा है उसको नाम दिया एम। कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ओ एम हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ये पूरा लेंथ कितना है कॉर्ड का 12 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर के लिए हमको रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, और सेंटर को यहां पर टच कर देंगे, तो ओ ए जो है वो रेडियस है। तो अगर हमको रेडियस मिल जाता है तो हम उसका डबल करके डायमीटर तो निकाल ही सकते हैं। अब हमारे पास थियोरम के हिसाब से क्या है कि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर ये 12 सेंटीमीटर है, ए बी पूरा 12 सेंटीमीटर है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि ओ ए एम और एम बी दोनों इक्वल है, मतलब ए एम कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और ये निकालकर, सॉरी हाइपोटेनस ट्रिगो में बोलते हैं नॉर्मली हम लोग इसको। तो अब इस ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
ओ ए फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमको सब लिखना है कि क्या क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है। गिवन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर O of the circle is 8 सेंटीमीटर। दैट इज हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ OM इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस। उसके बाद सेकेंड आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ कॉर्ड, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको गिवन में दी हुई है। हमको फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। दैट इज हमको फाइंड करना है ओ ए का डबल, OA2, क्योंकि OA हमारी रेडियस है और OA का डबल फाइंड करोगे तो आपका डायमीटर हो जाएगा। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और OM इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सेगमेंट OM जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट AB पर। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल बना है। दैट इज एंगल OMA इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमारा AM और MB दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल मतलब हाफ ऑफ AB है। AB ये पूरा है तो उसका हाफ। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to its chord bisects the chord. तो यहां पर हमारे पास AM और MB कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमको जो जो ट्रायंगल के लिए चाहिए वो सब मिल गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA यहां पर हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। हमारे पास OM है 8 सेंटीमीटर, AM है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका AM हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 36 विच इज इक्वल्स टू 100। लेकिन ये तो OA स्क्वायर है और हमको OA टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमको डायामीटर चाहिए, तो डायामीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू diameter equals to 2 into radius, that is 2 into 10 equals to 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, डायमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो आंसर करके आपको फाइनल में लिखना है
ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, जहां जहां जो जो बोला था वो सब लिखा। उसके बाद जो भी चीजें आपको बोली हुई थी वो सारी चीजें हमने पुट की। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ ओ एम मिला 8 सेंटीमीटर। लेंथ ए बी दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ओ ए 12 सेंटीमीटर और ओ एम लिखा हमने यहाँ पर। फिर परपेंडिकुलर है इसलिए ओ एम ए 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ओ एम ए आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे चाहिए तो आप वापस लिख सकते हो ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन ए एम और एम बी हाफ होता है, क्योंकि ये कॉर्ड में जो ये मिड पॉइंट है एम, तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया कि ए एम कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और वही वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की, ए एम इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। रेडियस निकला हमारा ओ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो हमने रेडियस का डबल किया और डायमीटर निकला 20 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कभी आपको रेडियस दिया रहेगा, कभी आपको डिस्टेंस पूछा होगा, कभी आपको कॉर्ड पूछा होगा। सेम टाइप में बाकी चारों सम्स भी है, तो सेम फिगर आएगा आपका हर जगह पर, बस ये नंबरिंग अलग अलग हो जाएंगे। बस यही पूरे स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अभी हमको डायमीटर दिया है, यानी हमको रेडियस पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का है 24 सेंटीमीटर, तो ए एम भी पता चल जाएगा उसका हाफ। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस, तो अभी हमको ये फाइंड करना है। तो पहले हम सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमको सर्कल के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, segment AB is chord and segment OA is radius. Segment OM is distance of chord from center. तो ये सारी चीजें हम लोग ने लिख ली। अभी जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है वो फाइंड करते हैं। यहां पर हम लोग ओ ए फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, क्योंकि ओ ए क्या है हमारा रेडियस। डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 26, तो हमारा लेंथ ऑफ ओ ए मिल गया 13 सेंटीमीटर। फिर हमको कॉर्ड का हाफ करना है। ए एम लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ ए एम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेगमेंट एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। ए बी हमारा कॉर्ड है और ए बी का दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ए एम और लेंथ ऑफ एम बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका वही रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो भी लास्ट वाले उसमें लिखा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसके पहले एक चीज आपको लिखनी है यहां पर कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीजें मिल गई, तो अभी हम फिगर में लिख लेते हैं। ओ ए मिला हमको 13 सेंटीमीटर और ए एम मिला हमको 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ओ एम चाहिए हमको एक्चुअली में, एज ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देयरफॉर ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए इज राइट एंगल टू ट्रायंगल।
कभी भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो भी ट्रायंगल जिस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उसका राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। तो हमेशा कोई भी ट्रायंगल आप लिख रहे हो तो उससे पहले लिखो कि उसका कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां पर ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर दिया हुआ है 13, ओ एम नहीं पता भाई फाइंड करना है, ये है 12 का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर करते हैं 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ओ एम स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 144। हमको सिर्फ ओ एम चाहिए तो हम शिफ्ट करेंगे 144 को, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। तो आपका 169 माइनस 149 होता है 25, लेकिन ये तो ओ एम स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ओ एम इक्वल्स टू 5। तो हमको डिस्टेंस मिल गया सेंटर का कॉर्ड से। तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है वही हमने यहाँ पर मेंशन भी किया था कि ओ एम है वो डिस्टेंस है कॉर्ड का। तो फाइनल आंसर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेम वही पूरा फिगर वैसे के वैसे ही रहेगा। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि कॉर्ड दिया है, सेंटर दिया है, तो एक फिगर साइड में ड्रॉ कर लो, तब का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सेम वे में आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी है, तो वो भी आज ही कंप्लीट कर रहे हैं। 3 में रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कौन सी होती है, ओ ए सेंटर से निकली और सर्कल को टच किया 34 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यहां से सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस है 30। अभी पूछा क्या है, ये वाला कॉर्ड पूछा है, मतलब ए एम निकालोगे और उसका डबल कर दोगे तो कॉर्ड मिल जाएगा। सेम वही चीज है। पहले तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, segment AB be the chord, segment OA be the radius, and segment OM be the distance of center, distance of chord from center। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए बी मिला हमको, नहीं लेंथ ऑफ ए बी तो फाइंड करना नहीं मिला, लेंथ ऑफ ओ ए मिल गया 34, लेंथ ऑफ ओ एम मिल गया 30। अब हमको पहले ए एम फाइंड करना है और फिर उसका डबल करना है। तो यहां पर पहले तो वही लिखेंगे कि सेगमेंट OM is perpendicular on segment AB. Therefore, एंगल OMA जो है वो 90 डिग्री का है। इसके बाद therefore triangle OMA is right angle triangle. By Pythagoras theorem, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। मैंने हर जगह पर नेम सेम ही रखा है ट्रायंगल का, आप चाहिए तो अलग कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से बाय आउट हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कब कहाँ क्या अप्लाई करना है। ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यहां पर ओ ए दिया हुआ है 34, ओ एम दिया है 30,
और AM नहीं पता। तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, 30 का स्क्वायर तो 900। शिफ्ट करेंगे 1156 माइनस 900 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ये माइनस किया तो आता है 256। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट हमको AM मिल गया 16, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद में हमको, ये तो हमारा सिर्फ AM हो, हमको तो AB फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AM equals to half of AB, that is AB equals to 2 into AM। रीजन भाई परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वगैरह। तो यहां पर AB equals to 2 into 16, AB equals to 32। फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, क्योंकि AB को हमने यहाँ पर कॉर्ड अज्यूम किया था और AB हमको मिला 32। यहाँ पे जब भी आप हाफ वगैरह मेंशन करते हो तो वहां पे वो रीजन लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉर्ड का एक पार्ट फुल पार्ट के हाफ का में इक्वल होगा। सेम वैसे ही टाइप का सम था जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब इसी टाइप का एक लास्ट सम और है क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमको रेडियस पूछा, डायमीटर पूछा, डिस्टेंस पूछा, कॉर्ड पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हमको ये फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी सेंटर का नाम और कॉर्ड का नाम दिया हुआ है, तो हमको अज्यूम करने की तो जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O इज 41। तो ये रेडियस होती है 41। लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट्स। तो ये पूरा कॉर्ड कितना है, 80 यूनिट्स का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये फाइंड करना है। तो ये हम लोग ने जैसा ये सेकेंड सम में किया था सेम वैसे ही टाइप का है। तो यहां पर हम लोग को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉर्ड वॉर्ड दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं गिवन O is the center of the circle। फिर कॉर्ड PQ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, नहीं लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया है 80 यूनिट्स। OP रेडियस OP 41 यूनिट्स। उसके बाद में हम लोग ने OM को ज्वाइन कर दिया। तो OM, सेगमेंट OM इज डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। अब हमको PM की जरूरत है, तो पहले हम लिख लेते हैं OM is perpendicular on PQ, therefore PM, length of PM is equals to length of MQ is equals to half of length of PQ. Reason, perpendicular drawn from the center of the circle bisects the chord, इतना ही, perpendicular drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord। आपको ये थियरम का फर्स्ट जो लाइन दिया हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉन वाला, वही थियरम का रेफरेंस देना है। अब PQ हमारा था 80, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 80। तो हमको लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MQ, ये मिल गया हमको 40 यूनिट्स। सारी चीजें हो गई। अब ये 90 डिग्री का है, ये दिखाना है।
OM perpendicular on PQ. Therefore, angle OMP equals to 90 degree. Therefore, triangle OMP is right angled triangle. हमको अभी चाहिए OM फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP square is equals to OM square plus PM square. OP यहां पर दिया हुआ है 41, OM नहीं पता, वही फाइंड करना है. PM अभी अभी निकाला हम लोग ने 40 यूनिट्स. तो 41 का स्क्वायर होता है 1681. OM स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600. शिफ्ट करेंगे 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू OM स्क्वायर. यहां बचा 81 टेकिंग स्क्वायर रूट. हमको OM मिल जाएगा 9. और OM क्या था हमारा? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर. तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 9 यूनिट्स. क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, यूनिट्स में ही दिया है, तो हमको डिस्टेंस क्या मिला फाइनल आंसर में? 9 यूनिट्स. तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक. सेम सम्स है, सिर्फ आपको यही वाला फिगर ड्रॉ करना है. कभी रेडियस पूछा है, कभी कॉर्ड का लेंथ पूछा है, कभी डिस्टेंस पूछा है. ये 3-4 चीजें पूछी हुई. अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है छोटा सा सम है, थोड़ा सा अलग है इससे. 5 में आपको बोला है कि इन फिगर 6.9 यानी ये वाले फिगर में सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज O, chord AB is a bigger circle, intersect the smaller circle in point P and Q, show that AP and PQ are equal. मतलब हमको ये और ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करना है तो हम लोग गिवन टू शो सब लिख देते हैं. गिवन में आपको दिया हुआ है O is the center of the circle. Chord AB of bigger circle intersect the smaller circle at point P and Q. उसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है टू शो या टू प्रूफ AP is equals to BQ. अब हम इस सर्कल में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसके बाद लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन. हमने क्या किया? OM ड्रॉ किया. तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB. ये वाला नहीं दिया था फिगर में, तो हमने ड्रॉ किया. अब ये ड्रॉ करने से क्या हो गया, हम लोगों को पता चला कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो अभी हम ये चीज लिख सकते हैं यहां पर. सेगमेंट AB इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल and segment PQ is chord of smaller circle. और हम लोग ने अभी अभी OM
ड्रॉ किया ए बी पर, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर of the circle on chord bisects the chord। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी और पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी और पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, इसको नाम दे दिया 1। अब पी एम को हम ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी एम, रीजन ए डैश पी डैश एम, और एम बी को हम लिख सकते हैं एम क्यू प्लस क्यू बी, रीजन एम डैश क्यू डैश बी, तीनों एक ही लाइन में। तो ये ए पी, ये पी एम और एम क्यू, ये दोनों यहां पर आ गए। अब ए एम इक्वल्स टू एम बी, दैट इज ए पी प्लस पी एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम क्यू प्लस क्यू बी। इसको नंबर दिया 2 और इसको नंबर दिया 3 फ्रॉम 2 and 3। अब अगर ए एम और एम बी इक्वल है तो ए एम को हम क्या लिख सकते थे, ए पी प्लस पी एम, और एम बी को लिख सकते हैं एम क्यू प्लस क्यू बी। ये एम बी आपका एम क्यू प्लस क्यू बी, ए पी प्लस पी एम, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। लेकिन हमको और क्या पता चला 1 से कि पी एम और एम क्यू तो दोनों सेम सेम है, यानी कि पी एम और एम क्यू को हम कट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, तो यहां पे फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं ए पी प्लस पी एम इज इक्वल्स टू पी एम प्लस क्यू बी। हमने क्या किया, एम क्यू की जगह पर पी बी लिख दिया फ्रॉम 1। आप कट कर सकते हो, दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू क्यू बी, और यही हमको प्रूफ करना था, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, हेंस प्रूव्ड। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया हम लोग ने। हम लोगों के पास दिया था कि ओ सेंटर है सर्कल का और ए बी कॉर्ड है बिगर सर्कल की। उसके बाद वो इंटरसेक्ट कर रहा है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट पी एंड क्यू। हमको ए पी और बी क्यू को सेम सेम करना था। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बिगर सर्कल पे, पी क्यू स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है और ए पी बिगर सर्कल का कॉर्ड है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लिख सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, तो कॉर्ड को हम लोग हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए एम को देखोगे तो ए पी प्लस पी एम, तो ए एम को लिखना हमने ए पी प्लस पी एम, और बी एम बी को लिखा हमने एम क्यू प्लस क्यू बी। फिर जब ये ए एम और एम बी दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी सेम सेम होंगे, लेकिन ए पी पी एम और एम क्यू तो ऑलरेडी सेम है, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम 1 से दोनों जगह पर पी एम कर दिया, एम क्यू की जगह पर पी एम लिख दिया ताकि हम कट कर सके। तो लास्ट में बचा ए पी क्यू बी, दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और ये हमको प्रूफ करना था। ये ए पी और बी क्यू ये दोनों को सेम सेम प्रूफ करना था, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो ये आराम से कट जाएंगे। बचा हुआ पार्ट सेम सेम, बचा हुआ पार्ट हमारा जो था वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिस एट 6.1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लोग 6.2 कर देंगे और फिर कंस्ट्रक्शन का सॉल्व करेंगे।